हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉट। स्टडी शॉट में आपका स्वागत है। और स्टडी शॉट के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट वाइसरॉय। इसके अंदर हम जानेंगे कौन से वाइसरॉय के टाइम पे कौन सा एक्ट आया था या कौन सा मूवमेंट चला था। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूपीएससी के अंदर। और जो ये डेट है ये एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे क्या हुआ था, तो इन्होंने आते ही क्या किया था, एबोलिश की थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब लॉर्ड कैनिंग पहले लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वॉइसरॉय थे। वॉइसरॉय रॉयल प्रोक्लेमेशन एक्ट आया था 1858 के अंदर। उसके बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइसरॉय कर दिया गया था। अब जो 1857 की क्रांति हुई थी वो भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ही। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेके आया था, तो ये सबको मालूम है, ये डलहौजी लेके आए थे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं लॉर्ड एलिन। तो एलिन के टाइम पे ये हुआ था वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट कहाँ चला था, तो ये पंजाब में चला था। और इसके अंदर दो मेन लीडर थे जिन्होंने चलाया था। तो एक तो थे शाह अब्दुल अजीज़ और दूसरे थे सैयद अहमद बरेलवी। ये सिखों के खिलाफ था, लेकिन फिर जब ब्रिटिशर्स ने पंजाब को एनेक्स कर लिया तो ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ रुख मोड़ लिया था इस आंदोलन ने। अब आते हैं लॉर्ड लॉरेंस के ऊपर। तो इनके टाइम पे देखो हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था कहाँ कहाँ, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। 1865 के अंदर हुआ था ये। और एंग्लो भूटान वार भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। लॉर्ड लॉरेंस के टाइम पे एंग्लो भूटान वार और इस्टेब्लिश ऑफ हाई कोर्ट कलकत्ता, मद्रासा और पंजाब के बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे के अंदर, कलकत्ता के अंदर और मद्रास के अंदर। अब आते हैं लॉर्ड मेयो के ऊपर। तो लॉर्ड मेयो देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहला सेंसस हुआ था, जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी। और स्टेटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था पहला। और लॉर्ड मेयो एक ऐसे वाइसरॉय थे जिनकी हत्या कर दी गई थी शेर अली अफरीदी के द्वारा पोर्ट ब्लेयर के अंदर। ठीक है, ये एक अफगान थे। और फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिसको आज भी हम फॉलो करते हैं, जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम स्टेट और सेंटर के अंदर, वो भी इसी के टाइम पे आया था पहली बार। ठीक है, अब आते हैं लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के ऊपर। तो सिविल मैरिज एंड आर्य समाज मैरिज इंट्रोड्यूस हुई थी इनके टाइम पे। और यूनिवर्सल मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। इंटरकास्ट मैरिज अलाउड कर दी गई थी। कुका मूवमेंट चला था पंजाब के अंदर। अब कुका मूवमेंट क्या था, तो ये कास्ट से रिलेटेड था, पंजाब के अंदर था। और देखो इन्हीं के 1875 के अंदर आर्य समाज भी बना था। किसने बनाया था, दयानंद सरस्वती ने, जिनका बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। और जिनके बचपन का नाम मूल शंकर था। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनकी बुक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब आते हैं लॉर्ड लिटन के ऊपर। देखो जो भी मतलब जिनका विरोध हुआ था वो कानून यही लेके आए थे लॉर्ड लिटन। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मतलब प्रेस के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। आर्म्स एक्ट लेके आए थे, हथियार रखने की इजाज़त नहीं थी इंडियंस के पास में। और जो इन्होंने दरबार ऑर्गेनाइज किया था, जबकि फेमाइन पड़ा हुआ था इंडिया के अंदर, और फिर भी इन्होंने दरबार ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें जो क्वीन थी विक्टोरिया, उन्होंने केसर हिंद की उपाधि ली थी। और इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए जो कॉटन के ऊपर ट्रेड टैक्स होता था वो एबोलिश कर दिया था। जो कॉटन का कॉटन फॉर ब्रिटिश ट्रेडर्स, एबोलिश टैक्स ऑन कॉटन फॉर ब्रिटिश ट्रेडर। ठीक है। और जो सिविल सर्विस की एज थी 21, उसको कम कर दिया था, 19 कर दिया था। ठीक है। और अब चलते हैं रिपन के ऊपर। अब देखो जो कानून लिटन लेके आए थे उनको रिपन ने रिपील कर दिया था। किस किस को रिपील किया था, तो एक तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को और आर्म्स एक्ट को इनको रिपील कर दिया था, मतलब हटा दिया गया था। दूसरा कि इनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर भी कहा जाता है, मतलब पंचायत और म्यूनसिपल लेके आए थे ये, इन्होंने इस्टेब्लिश किए थे, इनको फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और दो यूनिवर्सिटी ओपन की थी इन्होंने, पंजाब यूनिवर्सिटी 1884 में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब आते हैं डफरिन के ऊपर। देखो इसके अंदर रिपन में एक बात याद और रखिए कि ये जो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी ना, ये भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी। इल्बर्ट बिल में क्या था कि जो ब्रिटिशर्स, अगर कोई बंदा है वो यहाँ पे कोई क्राइम करता है तो उसको इंडियन जज भी ट्रीट कर सकता है, मतलब इंडिया के जज उनकी सुनवाई कर सकते हैं। तो इस पर कंट्रोवर्सी हो गई थी और ये फिर नहीं किया गया था, अलाउ नहीं किया गया था इस चीज़ को। तो ये भी ध्यान में रखिए, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के टाइम पे कौन था, तो
लॉर्ड रिपन के टाइम हुई थी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब आते हैं डफरिन के ऊपर। तो थर्ड एंग्लो बर्मीज वार हुआ था और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी। देखो थर्ड एंग्लो बर्मीज वार है, ये भूटान में गलती से बोल दिया था, थर्ड एंग्लो बर्मीज वार ध्यान रखिए, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के टाइम पे हुई थी। नेक्स्ट पे आते हैं लॉर्ड लैंसडौन। तो इंडिया काउंसिल एक्ट आया था इनके टाइम पे, और इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुए थे। और फैक्ट्री एक्ट 1891 वो भी इन्हीं के टाइम पे आया था। एक चीज़ याद रखिए, जो हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो वो उसकी शुरुआत सबसे पहले इन्हीं के टाइम हुई थी, लॉर्ड लैंसडौन की। अब आते हैं लॉर्ड एलिन के ऊपर। तो ये देखो इनके राज में क्या हुआ था कि एक WC रैंड ऑफिसर थे, ठीक है, उनकी हत्या कर दी गई थी चापेकर ब्रदर्स ने। क्यों कर दी थी? ये पॉलिटिकल मर्डर था, मतलब प्लेग फैला हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने कुछ किया नहीं था, तो इसके कारण ये गुस्से में आके इन्होंने इनकी हत्या कर दी, WC रैंड की। अब आते हैं कर्जन के ऊपर। तो इन्होंने इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट आया था इनके टाइम पे कंट्रोल करने के लिए इंडियन यूनिवर्सिटी को। अब देखो ये जो रेले कमीशन है ना, ये जब एक्ट बना था तो उसी को बोलते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। पहले ये बिल आया था रेले बिल, फिर जब ये एक्ट बन गया तो उसको बोलेंगे हम इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। इसके अंदर एक चीज़ पूछ सकते हैं कि ये जो रेले कमीशन था इसके अंदर कोई इंडिया का इंडियन मेंबर कौन था? तो उनका नाम था सैयद अहमद बेलग्रामी। ध्यान रखिए, सैयद अहमद बेलग्रामी। ये सिर्फ एक ऐसे थे जो इंडियन मेंबर थे इस कमीशन के। जब ये कमीशन एक्ट बन गया तो उसी को बोलते हैं इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। दूसरा कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी। अब ये कंट्रोवर्सी क्या थी? जो लॉर्ड किचनर थे वो कमांडर इन चीफ थे और ये कर्जन थे ये वाइसरॉय थे, तो इनके बीच में कुछ पावर को लेकर डिस्प्यूट हो गया, तो उसी को बोलते हैं कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, लॉर्ड मिंटो। तो मोरले मिंटो रिफॉर्म आए थे, बेसिकली पता ये ईजी है। लॉर्ड हार्डिंग, तो देखो इन्होंने एक काम किया था, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2-3 बार SSC के एग्ज़ाम के अंदर भी और UPSC के अंदर भी। ट्रांसफ़र की थी इन्होंने कलकत्ता से दिल्ली में, कैपिटल का ट्रांसफ़र किया था कलकत्ता से दिल्ली में। और जो मेसोपोटामियन कैंपेन हुआ था वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। दूसरा कि जो मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की थी वो उनके टाइम पर भी वॉइसरॉय यही थे। इस चीज़ को ध्यान रखिए आप। इनका पीरियड था 1910 से 1916, लॉर्ड हार्डिंग। अब आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ऊपर। तो होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट हुआ था एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा, तो वो भी इनके टाइम भी स्टार्ट हुआ था। दूसरा रोलेट एक्ट पास हुआ था और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पास हुए थे, इनके टाइम पे हुए थे। अब जो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहले होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी, एनी बेसेंट ने या तिलक ने? तो पहले तिलक ने की थी, तिलक के बाद में एनी बेसेंट ने की थी। अब आते हैं रीडिंग के ऊपर। तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी इनके टाइम पे। दूसरा चोरी चोरा इंसिडेंट इन्हीं के टाइम पे हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, लॉर्ड इरविन। तो इनके टाइम पे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट और डांडी मार्च हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 के अंदर, वो भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी। अब नेक्स्ट पे आते हैं लॉर्ड विलिंगटन। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इनके टाइम पे। और दूसरा कि पूना पैक्ट साइन हुआ था। कम्युनल अवार्ड स्टार्ट किए गए थे इनके टाइम पे, जिसको स्टॉप कर दिया गया था बाद में। फिर आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। अब ये क्रिप्स मिशन आया था तब वॉइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो, और क्विट इंडिया मूवमेंट चला था तब भी वॉइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो। अब आते हैं लॉर्ड वेवेल के ऊपर। तो CR फॉर्मूला दिया था C राजगोपालाचारी ने, इसको बोलते हैं CR फॉर्मूला। वो उसके टाइम पे वॉइसरॉय लॉर्ड वेवेल थे, और डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च किया गया था तब भी यही थे। वेवेल प्लान, और जिसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, वो भी इन्हीं के टाइम पे थी, ठीक है। अब लॉर्ड माउंटबेटन। तो 3 जून प्लान आया था, और ये लास्ट वाइसरॉय और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे। ये FCAT के अंदर क्वेश्चन आया था, और इसके अंदर क्या था कि ये पूछा गया था लास्ट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया तो यही है, लेकिन जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया इंडियन कौन है? तो वो C राजगोपालाचारी थे, ठीक है, जिनको राजा जी भी बोला जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।